ये सरकार नशे को समाप्त करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। ना प्रशासन का डर है और इन्होंने इन 4 सालों में जब जब कोई मध्यवर्ती चुनाव आया, वोटों की खातिर फिर एक बार लोगों को एक सपना दिखाया और 6 बार नई नई डेडलाइन दी। नशा तस्कर होम डिलीवरी तक कर रहे हैं, गांव के अंदर, जेल के अंदर शरेआम नशा। ये सरकार नशे को समाप्त करने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। ना प्रशासन का डर है और यहां तक कि डेडलाइन इन्होंने 6 बार दी। जब लोगों के वोट लेने थे बोला 1 महीने में खत्म करेंगे। आज 4 साल इस सत्ता में आए आम आदमी पार्टी की सरकार को हो गए हैं और इन्होंने इन 4 सालों में जब जब कोई मध्यवर्ती चुनाव आया, वोटों की खातिर फिर एक बार लोगों को एक सपना दिखाया और 6 बार नई नई डेडलाइन दी। लेकिन आज हालात क्या है? ना पुलिस का डर है, नशा तस्कर होम डिलीवरी तक कर रहे हैं, गांव के अंदर, जेल के अंदर शरेआम नशा बिक रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, पहले ये पुरानी सरकारों पे इल्जाम लगाते थे और आज 4 साल से नशा खत्म होने की जगह नशा एक दानव रूपी रूप ले चुका है, जो पंजाब के नौजवान ही नहीं, पंजाब की बच्चियों को, घरों को उजाड़ रहा है। और ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। अच्छा सर, एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है पंजाब में, 1 लाख आदमियों को मारना है पुलिस ने, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। उस पर भी अलग अलग पुलिसकर्मियों के बयान आ रहे हैं, ऑफिसरों के बयान आ रहे हैं, वीडियो वायरल झूठी है। कल भी बठिंडा में वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया भी झूठी पुलिस धक्के कर रही है, घरों में रेड कर रही है। बिल्कुल ऐसा है कि पंजाब के अंदर गैंगस्टर गुंडा राज समाप्त हो, पंजाब भय मुक्त बने, ये इस सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन इसकी आड़ में एक सरकार के ऊपर विश्वास जो उठ रहा है, उसको भी बहाल करना जरूरी है। ये जो बातें, र्यूमर्स चल रही हैं, ये पंजाब के हित में नहीं है। पंजाब के अंदर गुंडा राज तो समाप्त नहीं हो रहा, गैंगस्टर तो समाप्त नहीं हो रहे। लोगों के अंदर एक भय व्याप्ता है कि इसकी आड़ में कोई 3 साल पहले, 4 साल पहले किसी से लड़ाई हुई तो वो पुराने केस के आधार पर गैंगस्टर इनके हाथ नहीं आ रहे, शूटर इनके हाथ नहीं आ रहे, फिरौती मांगने वाले इनके हाथ नहीं आ रहे। तो ये जिस प्रकार युद्ध नशों के विरुद्ध चलाया था, तो सप्लाई तो रुकी नहीं। इन्होंने जो कंज्यूमर था, जो दया का पात्र था, जिसका इलाज कराना था, उनके ऊपर केस बना दिए। आज भी लोगों के मन में शंका है जिसको सरकार को दूर करना पड़ेगा कि 4 साल पहले किसी की लड़ाई हुई, कोई FIR है, उसके आधार पे उसको गैंगस्टरों में जोड़ लो। गैंगस्टर समाप्त करो, गुंडा राज समाप्त करो, शूटर समाप्त करो और फिरौती मांगने वालों पे नकेल कसो। लेकिन सामान्य जनमानस, सामान्य जो नौजवान है, उसमें भय मत पैदा करो। कांग्रेस के विरोधी पक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने हरभजन सिंह ETO के खिलाफ विवादित बयान दिया, उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। कल प्रदर्शन भी किया, पंजाब के मंत्रियों ने हिरासत में लिए गए। अब पंजाब के मंत्री कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का जोड़ी सामने की नकाब जो चेहरे से उतर गया, जोड़ी एक है। किस मामले में? जो ETO हरभजन सिंह ETO को बीजेपी कहाँ से आ गई? अरे भाई, चंडीगढ़ में इसलिए बीजेपी क्यों कैसे आ गई बीच में? बीजेपी का क्या लेना देना? नूरा कुश्ती तुम लोग करते हो, पार्लियामेंट में इकट्ठे हो जाते हो, पंजाब के आगे आके लोगों को मूर्ख बनाते हो दोनों पार्टियां। जहां तक टिप्पणी का सवाल है, कांग्रेस मानसिक संतुलन खोई हुई पार्टी है। शब्दों की मर्यादा राजनीति का श्रृंगार रहती है। कड़वी से कड़वी बात को भी सहज रूप में दूसरे को हताश किए बिना
कहा जा सकता है। और ये मर्यादा एक तरफ से नहीं टूट रही है। आम आदमी पार्टी विपक्ष के नेताओं के लेके क्या क्या टिप्पणियां करती है, लेकिन राजनीति के अंदर शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। अलायंस हो सकता है सर 2027 की बीजेपी 117 सीटों को ध्यान में रखकर अपनी चुनावी तैयारी में लगी हुई है और हमारा लक्ष्य हमें बिल्कुल स्पष्ट है।